56 तक कर लिया था, पर मैं प्रेम यहां से हाँ फिर से प्रेम क्या पढ़ भाई। देता हाँ फिर से भाई पढ़ फिर देता से, हूँ। हाँ भाई फिर से पढ़। हाँ, फिर से पढ़ देता हूँ। प्रेम। प्रेम महान वैश्विक शक्तियों में से एक है। यह स्वयं अस्तित्वमान है और इसकी क्रिया उन पात्रों से मुक्त और स्वतंत्र रहती है जिनमें तथा जिनके द्वारा यह अभिव्यक्त होता है। प्रेम एक वैश्विक शक्ति है। ये किसी व्यक्ति के ऊपर, दो व्यक्तियों के ऊपर या व्यक्तियों के एक समूह के ऊपर इस पे निर्भर नहीं करती। हम जब भी सोचते हैं तो प्रेम दो व्यक्तियों के बीच में, कम से कम दो लोग चाहिए जो प्रेम करते हों, कोई पात्र चाहिए जो प्रेम करता हो, कोई जिससे प्रेम करता हो। पर ऐसी प्रेम के लिए, अपने आप के लिए ऐसी कोई बात नहीं। वो एक महान वैश्विक शक्ति है। व्यक्ति के ऊपर, समूह पे, इन पे किसी पे निर्भर नहीं करती। स्वयं अस्तित्वमान है। कोई उसका पात्र हो तो फर्क नहीं पड़ता, पात्र नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता। ये तो स्वयं अस्तित्वमान है। आप उसको स्थान देते हैं अपने माध्यम से अभिव्यक्त करने का, तो ये आपके माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। और इसकी क्रिया उन पात्रों से मुक्त और स्वतंत्र रहती है जो प्रेम करता है, जिससे प्रेम किया जाता है उनसे प्रेम एक स्वतंत्र चीज है। जैसे जीवन, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी तो जीवन तो अपने आप के अंदर अस्तित्व उसका फ्री है। व्यक्ति के आने जाने से जीवन का फर्क नहीं पड़ता। चेतना, कोई व्यक्ति के ऊपर फर्क नहीं पड़ता उससे, कि व्यक्ति हो तो चेतना है, व्यक्ति नहीं है, वो मृत्यु उसकी हो गई तो चेतना नहीं रही। ये बातें नहीं है, ये चेतना के संबंध में भी नहीं है। तो इसी तरीके से प्रेम एक स्वयं अस्तित्वमान शक्ति है जो पात्रों के ऊपर निर्भर नहीं करती, वैश्विक शक्ति है। तो जिनमें ये अभिव्यक्त होती है और जिनके द्वारा यह अभिव्यक्त होती है, ये शक्ति प्रेम की, उनसे ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप सोचते हो आप अपने बच्चे से प्रेम कर रहे हो, पत्नी से कर रहे हो। प्रेम एक स्वतंत्र चीज है जो किसी पात्र, प्रेमी, प्रेमास्पद, इनसे मुक्त है ये। और प्रेम तो स्वयं अस्तित्वमान परमात्मा से, उनसे सच्चा प्रेम आप कर सकते हो। वो कहीं भी आपको जो रिफ्लेक्ट करें उनके अंदर आप कर सकते हो। व्यक्ति सोचे मैं किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूं, किसी वस्तु से प्रेम कर रहा हूं, ये संभव नहीं है। ये तो एक वैश्विक शक्ति है। इसे जहां कहीं अभिव्यक्त होने की संभावना दिखाई देती है, जहां कहीं ग्रहणशीलता होती है, जहां कहीं इसके लिए कोई खुलाव होता है, वहीं यह अभिव्यक्त हो जाता है। ग्रहणशीलता, जहां ग्रहणशीलता होगी वहां यह एक्सप्रेस करेगा। जिसे तुम प्रेम कहते हो और एक निजी व्यक्तिगत चीज समझते हो, वह इस वैश्विक शक्ति को ग्रहण करने की तुम्हारी क्षमता मात्र है। जिसे व्यक्ति प्रेम कहता है, आकर्षण है या जो भी है, ये तो प्रेम कहते हो, एक निजी या व्यक्तिगत चीज समझते हो, वह वैश्विक शक्ति को ग्रहण करने की तुम्हारी क्षमता। ये कि व्यक्ति सोचता है मैं प्रेम कर रहा हूं, ये ऐसी बात है नहीं। तो ये एक ऐसी क्षमता है जो वैश्विक शक्ति है। ये निजी या व्यक्तिगत जिसको आप चीज समझते हैं, वह इस वैश्विक शक्ति को ग्रहण करने की तुम्हारी क्षमता मात्र है। और जितनी क्षमता होती है, जैसे संगीत की आपकी क्षमता कितनी है, उतना आप उसको ग्रहण करते हैं, उतना उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो ये क्षमता जितनी भी हैं, ये वैश्विक शक्तियां हैं, जिसमें
बहुत थोड़ी होती है क्षमता। मनुष्य की क्षमता आनंद की क्षमता नहीं है, तकलीफ पाने की क्षमता तो बहुत है। जिंदगी भर तकलीफ पा सकता, आनंद ज्यादा देर नहीं पा सकता। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें जिनकी ग्रहण करने की क्षमता, अभिव्यक्त करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ती है। परंतु क्योंकि यह वैश्विक है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कोई अचेतन शक्ति है। यह एक परम सचेतन शक्ति है। सचेतन रूप से यह पृथ्वी पर अपनी अभिव्यक्ति और संसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। प्रेम जो है ये टटोलता है कि कहाँ इसको अभिव्यक्ति के साधन मिल जाएं। सचेतन रूप से ये टटोलता है, पर हमेशा ही धोखा खाता है। लगभग हमेशा ही ये धोखा खाता है। व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम सोचता है, पर लगभग ये होता है कि उसको निगलने की कोशिश होती है। जिससे आप प्रेम करते हो उस पे एकाधिकार करने की। माँ जो कहती है मेरा बच्चे से प्रेम है, तो उसको निगलने का प्रयास है। भगवान से भक्त है, वो प्रेम करता है तो रोना धोना कि भगवान मेरे पास ही हो। क्योंकि ये चीज तो मुक्त रूप से देने की क्रिया है। व्यक्ति जानता नहीं इस चीज को। ये तो केवल अंतरात्मा जानती है मुक्त रूप से देना, और कोई दूसरा भाग जानता नहीं। तो जिसको आप प्रेम कहते हो, मेरा अपने बच्चे से प्रेम है का मतलब ये है कि आप उसको अपनी आंखों के सामने ही चाहते हो बस। वो आपके तरीके से चले, मेरा बच्चा मेरा अपना, तो आप इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्शन में रखते हो कि उसकी कभी ग्रोथ होती ही नहीं, भारत में तो विशेषकर। तो आपने प्रेम क्या किया? आपने दुर्व्यवहार किया उसके साथ। तो प्रेम लगभग ही जो है धोखा खाता है। तो सचेतन रूप से पृथ्वी पे प्रयास तो ये करता है। तो जो शुद्धतम है वो तो गुरु का अपने शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति। पर इसके अंदर भी कितनी कितनी चीजें प्रवेश करती हैं। इसका प्रमाण श्री अरविंद के जो पत्र हैं उससे आपको पता चलता है कि व्यक्ति की कैसी डिमांड्स हैं। कितनी उसके अंदर विरह मिलन, भगवान तुम आए नहीं, भगवान तुम ये नहीं। तो ये सारे विरह वगैरह इसके अंदर चलते रहते हैं। ये केवल प्राणी की इच्छाएं हैं, मेरे को ये चाहिए नहीं। तो विरह वगैरह आने का लेना देना क्या है ये बताइए? अंतरात्मा में ये चीज नहीं है। पर जहां कहीं ये प्रयास करता है प्रेम, वहां लगभग ही, क्योंकि अशुद्धि है, हम में प्रेम की क्षमता ही नहीं है कि जिसको हम प्रेम कर सकें। ये क्षमता ही नहीं है। शरद भाई ये बात समझ में आती है? हाँ भाई, ये हमारा क्षमता से बाहर है। बिल्कुल। हम जो समझते हैं हमारा अधीन है। मैं भी समझ रहा था एक भक्त और एक भगवान का जो संबंध, एक छोटा बच्चा, शिशु का और माँ का संबंध, ये भी असल में प्रेम नहीं है। ठीक ठीक है। इसलिए यहां तो पृथ्वी के ऊपर एक स्कूल है एक तरीके की, अगर देखा जाए कि आप प्रेम कर तो सकते हो क्या। तो धीरे 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 ग्रोथ होती है। वास्तव में तो कोई व्यक्ति तैयार मिलता नहीं कि वो कोई प्रेम कर सके। तो ये क्या है? सचेतन रूप से पृथ्वी पर अपनी अभिव्यक्ति और संसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सचेतन रूप से ये अपने उपकरण चुनता है। जो लोग इसके आवाहन का प्रत्युत्तर दे सकने में सक्षम हैं, उन्हें यह अपने स्पंदनों के प्रति जागृत करता है। बहुत कम लोग मिलते हैं। संगीत के लिए कितने लोग मिलते हैं। सच्चे प्रेम की तो बात ही बहुत दुर्लभ है। आपके अंदर छोटी छोटी क्षमताएं होंगी, व्यक्ति उससे कुछ न कुछ एनकैश करने की कोशिश करेगा। कोई वक्ता है तो वो ये देखेगा मेरा प्रभाव कितना हो। किसी में लिखने की क्षमता है, किसी के अंदर साहित्य की, कला की, संगीत की, किसी के अंदर मैनेजमेंट की। पर इसका भोग तो लगता है आपकी क्षमताओं का किसके? असुर के। मां के चरणों में ऑफर नहीं होती कि व्यक्ति आनंद पा रहा हो, उसके अंदर कोई क्षमता और भगवान की सेवा कर रहा हो। बहुत शायद ही कोई मिलता है। आपके अंदर ये कहे त्रिकाल दृष्टि हो गई, आपके अंदर ये बड़ी बड़ी क्षमताएं हो गई, ओकल्ट पावर्स हो गए, आपके दर्शन मात्र से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के ये भान हो जाएगा कि मैं तो सफल हूं। भले वो ये कह दे कि माताजी मेरे को काम में ली रही है, मैं माताजी का यंत्र हूं,
मैं ये हूं वो हूं, ये सारी कहने की बातें हैं। भीतर से वो ये जानता है मैं कुछ हूं। क्षमता नहीं है तो व्यक्ति के ये वहम है कि मैं कुछ हूं। क्षमता हो जाए उसके अंदर थोड़ी बहुत, तो बताइए उसके वहम नहीं हो जाए? तो क्षमता को ही नहीं पचा सकता प्रेम। अरे प्रेम के कारण तो आप पूरी पृथ्वी को बांध देते हो। प्रेम के कारण आपके सब भगवान है वो आपका दास बन जाता है प्रेम के कारण। आप किसी पशु से प्रेम करते हो तो आपका दास बन जाता है। प्रकृति से प्रेम, किसी से भी प्रेम करो, एक वाइब्रेशन प्रेम का है, वो आपके वशीभूत कर देता है किसी को भी। तो ये तो बहुत बड़ी क्षमता है। आप अगर प्रेम करना जानो तो ये तो सबसे बड़ी शक्ति है, और इसका प्रभाव यहां धरती पे सबसे कम है। प्रेम करना व्यक्ति जानता ही नहीं है। प्रेम के नाम से अधिकार जमाना मेरा, और मैं निगल जाऊं उसको। भगवान मेरा, विरह, अभिमान, जो वैष्णवों के ये कुछ बताए जाते हैं, ये सारे के सारे प्राणिक प्रेम है ये, और कोई प्रेम का लेना देना ही नहीं है इनका, क्योंकि मनुष्य जानता ही नहीं है। तो इसलिए ये सचेतन शक्ति है, और कोई भी जो इसके प्रति इसके आवाहन का प्रत्युत्तर देता है, ये आके आपको दस्तक देता है। माँ का प्रेम, पांडिचेरी के अंदर जितने लोग रह गए, दर्शन करने गए, एक क्षण के अंदर उनको ये महसूस हुआ कि जितना प्रेम ये हमसे करते हैं विश्व में कोई कर ही नहीं सकता। जबकि मां श्री अरविंद ने उनसे एक शब्द का आदान प्रदान नहीं किया। जीवन भर उनके प्रेम का जो है व्यक्ति दास बन जाता है, वो पूरे जीवन अपना उनको उछाल के यो दे देता है आनंद के साथ। नहीं तो आप समझाओ जिंदगी भर आप उसको कुछ भी देते रहो, पति पत्नी को नहीं समझा सकता, पत्नी पति को नहीं समझा सकती, बेटे को नहीं समझा सकते, पुत्र उनको नहीं समझा सकता, आप समझा सकते ही नहीं। आप उनको कुछ भी दे दो, कुछ भी उनका कंफर्ट दे दो, कुछ भी उनको दे दो, प्रेम नहीं दे सकते आप। इस शक्ति का तो हमको पता ही नहीं। और माँ आपको बिना कुछ भी शब्दों के आदान प्रदान के, कोई चीज नहीं दी, कुछ नहीं किया, और आप ये कह रहे हो ये मेरे से जितना प्रेम करती हैं उतना तो कोई प्रेम करता ही नहीं। तो प्रेम, इससे आप समझ सकते हो ये शक्ति दूसरी है। ये कोई निर्भर नहीं करती कि पात्र के ऊपर कि दो व्यक्ति प्रेम करेंगे, व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है प्रेम को कि दो व्यक्तियों के बीच में हो। ये तो चीज बड़ी विचित्र है, मनुष्य जानता नहीं। जिससे आप कहते हो मैं प्रेम करता हूं, आप उसके ऊपर अपने प्रेम का दावा करने की कोशिश करते हो। आप जानते ही नहीं कि मुक्त कैसे छोड़ा जाए प्रेम के अंदर। तो हम बिल्कुल नहीं जानते कि प्रेम है क्या। तो अपने स्पंदन के प्रति जागृत करता है, और उनके अंदर उस चीज की चरितार्थता का प्रयास करता है जो उसका शाश्वत लक्ष्य है। प्रेम का जो शाश्वत लक्ष्य है वो आपके अंदर चरितार्थ करने का प्रयास करता है, पर धोखा खाता है। किसी का किसी से प्रेम, जिसको आप प्रेम कहते हो, मातृत्व, जिसके लिए इतनी कवि। हाँ, कैसे धोखा खाता है भाई, समझ में नहीं आया कि आप दुनिया। जिसको कहते हो मातृत्व, सबसे परिष्कृत रूप क्या कहते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा कविताएं लिखी जाती हैं? माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम। तो माताजी ने ये कहा कि मैं स्वयं एक माँ रही हूं, और इसका कोई प्रेम से लेना देना नहीं है। उससे ज्यादा सेक्रीफाइस तो एक पशु करता है अपने बच्चे के लिए। वो प्रेम नहीं है। उसका प्रेम से एक माँ अपने बच्चे को, अरे भाई आप अपने पेरेंट्स हो तो माँ श्री अरविंद की लाइन में बच्चे को दिया है क्या? उसकी आत्मा का कल्याण हो, आप करते तो हो क्या? ये विचार तो है क्या इस बात का कि मेरे बच्चे का कल्याण तो इसमें है कि वो अपनी अंतरात्मा की ओर जाए? जो लोग माँ श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं उनको तो अपने बच्चे को उनकी लाइन में देना चाहिए। अगर आप मानते हो कि माँ कल्याणकारी हैं तो आपको अपने बच्चे को किधर देना चाहिए? आप ये कहते हो और दूसरों के बच्चे भगवान की ओर चले जाएं, नहीं मेरा वाला तो नहीं जाना चाहिए। तो अब बताओ, मातृत्व जो इतनी ऊंची बातें आप करते हो, पौंडीचेरी के अंदर नवजात जी गए। नवजात जी का आप नाम जानते होंगे। उन्होंने
उनके पुत्र जो हैं, उन्होंने ये कहा हमारे पिताजी ने हमारा बड़ा कल्याण किया। क्या कल्याण किया? उन्होंने हमारी कभी सुध ली नहीं। उन्होंने यही नहीं देखा हमारे पास कपड़े हैं या नहीं है। मां स्वयं हमारी माताजी के पास भेजती थी द्युमन भाई को कि जाओ पूछ के आओ कि बच्चों के पास कपड़े हैं क्या, जाओ उनके पास ये कोई चीज है क्या। तो हमारे पिताजी अगर स्वयं ध्यान रखते तो हमारा ये क्या कल्याण कर लेते। अरे हम माँ की चेतना के अंदर थे, माँ ने हमारा पर्सनली ध्यान रखा। तो हमारे पिताजी अगर कुछ भी करते तो ये कल्याण हमारा कर ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा, माँ ने हमारा ध्यान रखा। इससे ज्यादा कल्याण और क्या कर सकते थे। एक दिन हम उधर से जा रहे थे तो मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाया। वो बता रहे हैं, नवजात जी के पुत्र हैं वो। मैं उधर से गुजर रहा था ऑफिस के सामने से, उन्होंने बुलाया मेरे को और मेरे से एक बात कही, बेटा तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और जबकि उनकी यहाँ बिसाऊ में संपत्ति 13 या 14 जो है तिजोरियां अपन ने खुद यहाँ की उनकी संपत्ति थी। उन्होंने कहा भी माँ के काम में आ जाए, हम तो यहाँ आने वाले नहीं। तो आप तो गए थे बिसाऊ, वो सारी संपत्ति अपने कहा ठीक है। अगर किसी के पास इतनी संपत्ति हो और वो पिता अपने पुत्र को अकेले में बुला के ये कह रहा है बेटा तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैंने सर्वस्व मां को दे दिया, मेरे पास खाली तुमको देने के लिए सलाह है। और वो सलाह क्या है कि जीवन के अंदर जो चीज तुम मां को समर्पित करते हो वो है सोना, बाकी मिट्टी, बाकी निरर्थक है। एक सलाह ये। दूसरी, तुमको अगर जीवन में कहीं भी पूर्णता देखनी हो तो मां को देख लो। मां का बीइंग पूर्ण है। चेतना देखनी हो क्योंकि मां तो मौजूद थी उस समय। तुमको कोई भी परफेक्शन देखना हो मां को निहार लो, उनके ऊपर मेडिटेट करो। इससे बढ़िया पूर्णता इस जगत में है ही नहीं। दूसरी सलाह ये। तीसरी, इस मार्ग के अंदर कोई भी व्यक्ति मिले उसकी सहायता करना कि वो इस मार्ग में आगे चल सके। आज के लिए इतनी पर्याप्त है, और किसी दिन हम बात करेंगे। और उनका वो और किसी दिन कभी आया ही नहीं। ये एक पुत्र, पिता अपने पुत्र को अकेले में बैठ के ये बात कर रहा है। नहीं तो वो ये कह सकता है कि मैंने तेरे लिए बैंक में इतने पैसे रखे, तेरे समझ में आए तो माँ का काम करना, नहीं समझ में आए तो तेरे लिए मैंने संपत्ति छोड़ी है, तू जो चाहे सो करे। उसकी चेतना में कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है उस पिता के। उसने कहा मैंने सर्वस्व माँ को दे दिया। क्या हम में से एक व्यक्ति, आप तो कितने लंबे समय से माँ के संपर्क में हो, क्या कोई भी ये कर सकता है शरद भाई? तो क्या हमने प्रेम किया नहीं भाई, किसी से भी? नहीं भाई, संपूर्ण संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। नहीं। पार्टली संपूर्ण थोड़ा हो बहुत। या नहीं हो, क्या अपने बच्चे को बिठा के हम ये बात कह सकते हैं क्या नहीं नहीं, नहीं कुछ। कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा अगर माँ को नहीं देगा? ये कहने की हमारे में ताकत तो है क्या? तो अब हमारा माँ से प्रेम कितना है वो देख लो। हमारी प्रेम की क्षमता है या नहीं है देख लो इस बात से। उसमें तो है मेरे बेटे को कैसे, इसके लिए इसके नाम तो जमीन ही है सारी की सारी। फिर को हम माँ के लिए अभिप्सा करते हैं, ये करते हैं ये। अब ठीक है, ढकी ढकी बातें हैं, इसकी ज्यादा उघाड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन आ जाता है आदमी को। पर वस्तु स्थिति तो है ये। अगर विश्व में ये रेजिस्टेंस नहीं होती तो सुप्रामेंटल आने से कौन रोक सकता था? श्री अरविंद ने जो त्याग किया, शरीर का त्याग उनको जो करना पड़ा, वो तो सहज था। फिर बाद में पूरी पृथ्वी के ऊपर एक प्रतिरोध है जो आने देना चाहता ही नहीं भागवत चीज को यहाँ पे। सहज है एक प्रतिरोध, इसमें कोई उनके भक्तों की और की बात नहीं है। हम जिस मिट्टी से बने वो मिट्टी ही प्रतिरोध करती है प्रेम का। हम जानते ही नहीं प्रेम क्या होता है। वही नवजात जी के भाई, उन्होंने मां से जब मिले तो उन्होंने ये क्या कहा, माता जी मेरी खाली आपसे एक ही विनती है, चाहे उनके भाई अनन्य शिष्य हैं मां के, या तो आप मेरे को लिखित में दोगे या वर्बली बोलोगे, वो ही काम करूंगा। और दूसरे चाहे आपने किसी के थ्रू भी कहलवा लिया, वो काम मैं नहीं करूंगा।
आप कहोगे और मैं करूंगा और मैं वो ही काम करूंगा। ये तो हृदय ही कुछ दूसरा है, ये तो मिट्टी कुछ और हो गई ना। हम नहीं जानते इस बात को। नवजात जी की पत्नी है, नवजात जी का रूम जो है समाधि के सामने जो घड़ी लग रही है उसके ऊपर है। आपने देखी है ना समाधि के सामने वहां पांडिचेरी में घड़ी तो देखी है ना आपने, जो घड़ी लग रही है वहां पे, शरद भाई। हाँ भैया। हाँ हाँ उसके भैया। ऊपर रूम नवजात जी का है। तो उनकी वाइफ विनीता जी, उन्होंने ये बताया कि वो जब रूम में सोते थे तो खाली एक ही करवट सोते थे वो, जिधर माँ का कमरा था। जिंदगी भर एक करवट सोए। यूं तो ज्यादा समय तो वो रहते ही नहीं थे, पूरे आश्रम के लिए फंड्स इकट्ठे करना, ओरोविल के लिए सारा काम करना, सारे समय घूमना फिरना। पर जितने समय रहे, क्या जितनी बार वो यहाँ रूम में सोए, वो खाली एक ही करवट सोए, इस इंतजार के अंदर कि माँ कहीं, क्योंकि माँ का रूम समाधि के उस साइड में है और इनका समाधि के इस साइड में। एक करवट सोए कि कोई टाइम माँ की झलक दिख जाए। तो रात के समय कोई व्यक्ति सो रहा है, उसके और कोई जीवन की पुकार ही नहीं है, सारे दिन काम माँ का कर रहा है, सारी चीज कर रहा है, और रात को वो कह रही है वो करवट ही एक ही सोए। ये इंतजार के अंदर की हो सकता है माँ की एक झलक मिल जाए। आप ये सोचिए, नहीं तो थका हारा आदमी कहते माँ का ही काम किया, माँ का ध्यान करो और सो जाओ। माँ भी इसी बिल्डिंग में, माँ वहां मौजूद है, और वो व्यक्ति एक करवट सो रहा है। ये तो मिट्टी, हम जानते ही नहीं है कौन सी मिट्टी का बना है आदमी। ये कहना एक चीज है, करना थोड़ी होता है। चंपक लाल जी हैं, दोनों मास्टर्स जब उनके मौजूद थे, श्री अरविंद और माँ। श्री अरविंद रात को लेट तक काम करते थे, तो ये इंतजार करते थे कि कब गुरुदेव जो है थोड़ा उनकी नींद लगे तो मैं जाके इनका बाथरूम साफ करिए हूं। पानी नहीं पीते थे, क्योंकि कल को ये बुला लें मैं पेशाब करने गया हुआ हूं तो। माँ की सेवा करते थे, श्री अरविंद की सेवा करते थे। ये तो हमारे सामने उदाहरण है कि आपका हृदय ये काम भी कर सकता है। प्रेम के स्पंदन हम जानते तो नहीं शरद भाई, ये तो बातें बातें हैं ये। आपको कल्याण लगता तो है क्या माँ के चरणों में? नहीं तो अपने बच्चे को कैसे नहीं बताओगे? आपके बच्चे का कोई गला काटेगा, काटने दोगे? पर अभी लग नहीं रहा ये, इसलिए संसार को चढ़ा के आते हो अपने बच्चे को, और वो उसका गला काटता है। आप उसको सफल बताते हो, पर उसकी आत्मा का खत्म कर दिया जगत ने, और आप कहते हो ये सफल हो गया। और फिर हम ये कह रहे हैं हम मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं। हमने प्रेम किससे किया है देख लो। पूर्ण अपूर्ण की तो बात क्या, हमको उसका सेंस नहीं है। पूर्ण प्रेम और अपूर्ण प्रेम की बात नहीं होती इसके अंदर, हमको बिल्कुल इसका आभास तक नहीं है। इसलिए वस्तु स्थिति तो है ये, पर इसकी ज्यादा बात करें तो आदमी थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। पर जो है सो बात तो ये है। बाल किशन जी, जो नवजात जी के ब्रदर, इनको माँ ने ये शब्दा का काम, जो पुस्तकों का काम था, इन्होंने शुरू किया वहां दिल्ली के अंदर। ये जाते थे, अब माँ नहीं रही तब भी ये दिल्ली आते थे। अब यहाँ कैसी गर्मी पड़ती है आप तो जानते हो। माँ ने उस समय कब कहा था, उस जमाने के अंदर, कि बेटा तू वहां जाके इतने पैसे ये थ्री व्हीलर के दे दिया कर, वहां चला जाया कर, और फिर तू पैदल चला जाया कर। बाद के अंदर जब वो आए, इतनी भयंकर गर्मी, यहां तो आप गर्मी जानते ही हो किस तरीके की है। वो व्यक्ति गाड़ी नहीं काम में ले रहा, हार्ट की प्रॉब्लम उसके, डॉक्टर ने ये कहा कि भैया ये नहीं करना, नहीं तो हो सकता है शरीर चला जाए आपका। तो हमने कहा जी आप ये साधन ले लो। नाराज हो गए कि मेरे साथ यहां तक तो आ गए, इससे आगे अब नहीं जाना, मेरे को माँ ने इतने की अनुमति दी थी। अरे शरीर चला जाएगा, चला जाएगा, मतलब इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अब इसके बाद तुम मेरे को इस बात के लिए कहना मत, और इससे आगे तुम मेरे साथ चलना मत। मेरे को जो माँ ने कहा है, अगर मेरी यहां मृत्यु लिखी है तो मैं तो बहुत प्रसन्न होकर मरूंगा। ये तो भाव हम जानते ही नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं इन भावों का।
मनुष्य इनके लिए, इतने के लिए तो मनुष्य सक्षम है, पर कहां गए ये मनुष्य, कहां है ये? तो वो टटोलता है। प्रेम जो है ये देखता है कि किसके अंदर पात्रता है, कौन इसके लिए व्यक्ति तैयार है। हम नहीं जानते इसको, ये हमको समझना पड़ेगा कि गहरी चीजों के लिए हमारा बीइंग तैयार ही नहीं है। कामना, वासना, स्वार्थपरता, इनको खूब खूब हम जानते हैं। तकलीफ, तकलीफ पाना, तकलीफ देना, खूब पूरे जीवन भर तकलीफ में रहना। आपको पत्नी परेशान करती है, आपका बच्चा परेशान करता, आपका गला काटता है, रोज आप पूरे ये देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, और फिर भी उसी के अंदर जा रहे हो, ये आशा से कि आपके साथ कुछ भिन्न होगा। अरे कहां से होगा ये भिन्न? आपने उसके साथ प्रेम किया नहीं, वो आपसे कहां से प्रेम कर लेगा? प्रेम का सेंस तो है क्या? प्रेम तो पशु को भी दास बना देता है आपका। आप अगर किसी से प्रेम करते हो, सबसे ऊंची शक्ति है ये, इसलिए धोखा खाता है ये, इस तरीके से धोखा खाता है शरद भाई। ठीक है, समझ आ रही है आपको इन उदाहरणों से कि हमको तो पता ही नहीं इन बातों का ही। हाँ, मैं अभी वो जो उदाहरण दिया, थोड़ा थोड़ा अंदर घुस रहा है, फिर भी बहुत मन में डाउट हो जाता है फिर। आप ये सोचिए कि वहां तो उनको तो एक करवट कोई सो रहा है। आप ये कल्पना कर सकते हो क्या इस चीज की? ये कल्पना से परे की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सचेतन रूप से यह पृथ्वी पर अपनी अभिव्यक्ति और संसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सचेतन रूप से यह अपने उपकरण चुनता है। जो लोग इसके आवाहन का प्रत्युत्तर दे सकने में सक्षम हैं, उन्हें यह अपने स्पंदनों के प्रति जागृत करता है और उनके अंदर उस चीज को चरितार्थ करने का प्रयास करता है जो उसका शाश्वत लक्ष्य है। और जब कोई उपकरण अनुपयुक्त होता है तो उसे छोड़कर दूसरों को ढूंढता है, उसको छोड़ देता है। माँ कहती हैं, आपके जब आप बचपन में होते हो तो उस समय आपके चैत्य जो है, अगर अच्छा आपका जन्म हुआ है, अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, आपके ठीक ठीक संस्कार हैं, कोई आपको, तो चैत्य है वो थोड़ा नजदीक होता है। 7-8 साल का होता है और थोड़ा पीछे चला जाता है। 12-13 साल का होता है, एकदम ही लुप्त प्राय हो जाता है, थोड़ा मानसिक विकास होने से एकदम ही लुप्त हो गया। आपकी सच्ची जो सत्ता है उसका जीवन भर पता ही नहीं चलता। जो आपकी सबसे कीमती चीज है, चैत्य जो है, पता ही नहीं होता उसका। क्या ये गंभीर बात लगती है आपको? क्या ये किसी भी बच्चे की तैयारी करनी चाहिए इस चीज की? क्या उसको इसकी शिक्षा में तैयारी करनी चाहिए, नहीं चाहिए? आप एक बीइंग, एक डिवाइन मानते हो किसी एक सोल को, कि वो सोल आई है, डिवाइन है, और जो उसका सच्चा पार्ट है, चैत्य है, उससे उसको जीवन भर भी संपर्क ही नहीं रहता। क्या एक गंभीर बात है शरद भाई? हाँ हाँ भाई, बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान एकाग्र कीजिए तो आप ये देखेंगे फिर जीवन में सार्थकता क्या है। चैत्य ही नहीं रहा तो सार्थकता क्या है इस जीवन की? ये यदि आपको आभास भी आ जाए तो कोई भी समझदार आदमी इसको पाने की ओर अपना मार्ग ढूंढेगा, निश्चित। और कोई दूसरी चीज कर सकता ही नहीं। तो मनुष्यों को लगता है उन्हें अचानक प्रेम हो गया है, वे अपने प्रेम को उत्पन्न होते, बढ़ते और फिर मुरझाते देखते हैं। किसी दो के बीच में हुआ, फिर बाद में उसमें उदासीनता आ गई, फिर बाद में प्रेम मुरझा रहा है। अथवा हो सकता है कि कुछ लोगों में
जो उसकी अधिक स्थायी क्रिया के लिए अधिक विशेष रूप से उपयुक्त हैं, यह प्रेम कुछ अधिक टिके, कुछ थोड़ा अधिक समय। बाकी तो आपको लगता है मेरा इससे प्रेम हो गया, विशेषकर पुरुष का स्त्री से, तो इसको जिसको आप प्रेम कहते हो कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं तो इससे प्रेम करता हूं, इनका कोई संबंध नहीं है कोई प्रेम से और से। वो तो आकर्षण है एक तरीके का। तो उसको आप देखते हो कि मेरा इससे प्रेम हुआ, उत्पन्न हुआ, बढ़ा, मुरझा गया। या कुछ के अंदर, कुछ जो ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं उनमें ये ज्यादा टिक सकता, अधिक उसमें स्थायी क्रिया हो सकती है, वो अधिक अपने भावों को रख सकते हैं, लंबे समय तक प्रेम आपसे कर सकते हैं। जिनका थोड़ा गहरा अंदर से कुछ है, मतलब अच्छे गहरी तैयारी जिस व्यक्ति की है वो रख सकता है। आप प्रेम निभा ही नहीं सकते किसी से। अगर आपके अंदर स्वार्थ है तो आप प्रेम नहीं निभा सकते। आप देना नहीं जानते तो आप प्रेम नहीं निभा सकते। आप अपने लिए ही भोजन मेरे को मिल जाए तो आप प्रेम नहीं निभा सकते। आप जब खुले दिल से लोगों को स्वीकार कर सकते हो तो धीरे धीरे आप थोड़ी व्यापकता ला सकते हो, नहीं तो प्रेम निभा ही नहीं सकते। दो भाइयों के बीच में ही नहीं रहता। जमीन का विवाद, परिवार का विवाद, क्यों? स्वार्थपरता इतनी छोटी है, हृदय इतना छोटा है, उसमें समाता ही नहीं कोई। हृदय कितना छोटा है। मैं, मेरी पत्नी, मतलब मैं का दायरा, और वो भी कितना छोटा है, खाली 3-4 लोग, और वो भी तब तक जब तक वो आपके तरीके से चले, नहीं तो हृदय कितना छोटा है, उसके अंदर स्थान ही नहीं है। प्रेम कहां से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? हृदय तो बहुत ज्यादा छोटा है। आप अपनी जो साधन प्रसाधन है वो किसी के साथ बांट सकते ही नहीं। अपना घर है, वो संपत्ति है, आप इस स्थिति में ही नहीं आप उसको बांट सको, आप किसी के साथ उसको साझा कर सको। ये तो कभी सीखा ही नहीं, ये तो है ही नहीं। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा, हृदय के अंदर किसी और के लिए स्थान तो है क्या? है ही नहीं। मनुष्य जाति के लिए हमको सेंस नहीं। परिवार से अलग कोई दूसरी चीज के लिए प्रेम का तो संबंध नहीं भाई, कोई लेना देना नहीं। ऐसे हार्ट के अंदर, हार्ट तो है ही नहीं ना। तो कुछ लोग जिनके अंदर थोड़ी तैयारी है, उनमें ये वाइब्रेशन जो है प्रेम का, ये स्पंदन है, कुछ अधिक समय तक टिक पाता है। परंतु उनका यह समझना कि यह उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव था, एक भ्रम है। कि उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने किसी व्यक्ति से, किसी चीज से व्यक्त प्रेम किया, वो प्रेम चला गया, या वो प्रेम अब उदासीन हो गया, वो प्रेम अब उस तरीके का नहीं रहा, तो ये व्यक्ति का भ्रम है कि उसका ये व्यक्तिगत प्रेम था। वह तो वैश्विक प्रेम के नित्य समुद्र की एक लहर थी। कोई व्यक्ति उसके अंदर तैर पाता है, कोई नहीं तैर पाता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इसका आधार, अच्छा आधार बनता है। मिलता नहीं। बहुत गहरी तैयारी चाहिए। बाहरी व्यक्तित्व नहीं जानता प्रेम कैसे करना है। प्रेम वैश्विक और शाश्वत है। यह अपने आप को सदा अभिव्यक्त करता रहता है और अपने सार रूप में सदा समान रहता है। और यह एक भागवती शक्ति है, क्योंकि इसकी बाह्य क्रियाओं में हम जो विकार देखते हैं वे इसके उपकरणों के होते हैं। प्रेम केवल मनुष्यों में ही अभिव्यक्त नहीं होता, यह तो हर जगह है। इसकी क्रिया पौधों में है, शायद पत्थरों तक में भी है। अगर आप जानो प्रेम करना तो आपको वस्तुएं भी उत्तर देती हैं। किसी व्यक्ति के पास वस्तुएं बड़े लंबे समय तक चलती हैं और उसको काम देती हैं, और किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर वो है, उस जल्दी टूट जाती हैं। एक व्यक्ति है, वो किसी स्थान के ऊपर जाता है, वो स्थान उससे संवाद करता है। उसका खेत है, उससे संवाद करता है, भवन है, उससे संवाद करता है।
वो जाते ही उस भवन के अंदर चीजें एकदम सुचारू चलनी शुरू हो जाती है। माँ सबसे बात करती थी, एक पेड़ से, एक एक भवन से। भवन को भी उतना ही राइट था अपने आप को अभिव्यक्त करना जितना कि वहां का मैनेजिंग ट्रस्टी, आश्रम को मैनेज करने वाला व्यक्ति है, उसको भी उतना ही राइट है जितना कि खेत जोतने वाला आपका कोई बैल है। एक गाय को उतना ही राइट है, एक पशु को उतना ही पूरा राइट है जितना कि वहां किसी बहुत एडवांस साधक को है। ये माँ का तरीका है, देखो आप। तो इसलिए प्रेम कोई इसी में हो ये बात नहीं है। इसलिए माँ के सावित्री के अंदर देखो आप, सारी प्रकृति उसके इर्द गिर्द जो है ऐसे खिल उठती थी। माँ कहती हैं कुछ लोगों में ये सहज है, वो फूल लेके मेरे पास आते हैं, वो फूल लेके आते हैं, वो फूल मुरझा जाता है। कुछ लोगों में ऐसा है, फूल खिल उठता है। बिल्कुल पक्की बात है ये। आप किसी स्थान पे जाते हो, वो स्थान आपके जाने से स्वच्छ होना शुरू हो जाता है, वो स्थान आपके जाने से खिल उठता है, आपसे बात करता है, वो आपसे संवाद करता है। किसी व्यक्ति के आप संपर्क में हो तो आपके संपर्क से उसमें चेतना आती है, और वही कोई दूसरे व्यक्ति के संपर्क में हो वो आपकी चेतना हर लेता है, आपकी चेतना चूस लेता है वो। ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये अब पता नहीं भवन वगैरह के साथ आपने महसूस किया है या नहीं किया है। क्या आपने कभी महसूस किया, आपने से किसी ने? भवन संवाद करता है, प्रेम का उत्तर देता है। नहीं किया है, मैंने तो नहीं किया। पत्थरों में भी बोलते हैं, पेड़ और पौधे में बोलते हैं, बड़ी पशु विशेष पक्षी बात में है भी। ये। आप ये सोचिए कि हम बहुत छोटा जीवन जी रहे हैं, नहीं तो ये जगत आपके लिए निर्जीव थोड़ी रहे। वो भवन जब आपके साथ बात करने लगे, आप कोई स्थान पे जाते हो, मैं गया कहीं स्थान पे, वो भवन कहता मैं आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं आपसे चेतना लेता हूं, कैसा रहे ये। वहां के व्यक्ति उतना इंतजार आपका नहीं करते, आपकी प्रतीक्षा नहीं करते जितना कि वो भवन आपकी प्रतीक्षा करता है। और आपके जाने से पूरा भवन जो है वो खिल उठता है, क्योंकि अभी तक उसको बेचारे को चेतना नहीं मिल रही थी। और माँ के स्पंदन, उसको जब माँ की चर्चा होती है तो भवन भी खिल उठता है। एक स्थान के ऊपर रामकृष्ण जी थे, उनको ये महसूस हुआ कि इसके अंदर जो प्रेत वगैरह हैं वो, उनको पीड़ा है रामकृष्ण जी के जाने से। तो रामकृष्ण जी को उन्होंने कहा भी आप यहां मत आया करो, आपके आने से हमको पीड़ा है। तो रामकृष्ण जी ने कहा ठीक है। ऐसे ही हर चीज के अंदर अगर आप इन सूक्ष्म उपस्थितियों के बारे में सचेतन हो जाएं तो ये बात कुछ हो रही है, जगत निर्जीव नहीं रहेगा, हर चीज आपके लिए सजीव हो उठेगी। हर चीज आपके लिए फिर बाद में घड़ी खाली घड़ी नहीं, मां की हर चीज चिन्मय है। आप ये देखिए कौन सी बात है ये। अभी तो हमको निर्जीव लगती है, वस्तुएं निर्जीव लगती हैं, लोग भी हमको तो, हम एक बहुत ज्यादा छोटा जीवन जीते हैं, हमारे हृदय के अंदर स्थान ही नहीं है कि उसमें ज्यादा लोग समा सकें। आप सोचिए कि आप जीवन जी के चले गए एक इतने छोटे से दायरे के अंदर जिसमें कोई हृदय में आ ही नहीं पा रहा। अरे इस हृदय को आप और बढ़ा सकेंगे, कितना जबरदस्त जीवन हो सकता है, कितना आपका, आप कल्पना तो कीजिए। एक भवन आपसे संवाद कर सकता है, एक वृक्ष आपसे संवाद कर सकता है। अब जिस फार्म हाउस के ऊपर हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपन जा रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, आपने तो देखा है वो स्थान कितना एक चेतना से भरा हुआ है। आपने तो महसूस किया वो कैसे आई वो चेतना, कौन सी चीज है जो उसको वैसा, आपने तो देखा ना शरद भाई वो। हाँ, मैं फार्म हाउस में, हाँ, दिखा तो है। वो देखिए वो, जबकि आप नॉर्मल फार्म हाउस और भी देखते हैं, उसमें चेतना किस चीज से लेता है वो, कैसे आती है उसके अंदर। आप ये अब इससे विचार कीजिए कि हम कितना छोटा जीवन जी रहे हैं, कितना संकीर्ण जीवन जी रहे हैं।
से हमको कौन रोक रहा है, ये बताइए। इस विशालता से, हृदय को विशाल करने से कोई रोक सकता है क्या? पर हमको कोई बताता ही नहीं। बचपन से लेके आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई, और जी के चले गए बिना ये जाने कि क्यों, क्या कर रहे हैं। तो गहरे स्पंदनों के प्रति कोई विचार ही नहीं है। कुछ कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। अब आप लोगों को कोई आभास आता है क्या इन सारी बातों से कि अरे ये हो क्या रहा है जीवन के अंदर? ये पहली बार प्रश्न तो उठना ही चाहिए। सुप्रभा जी, आप समझ पा रही हैं इन बातों को? आप में से और भी कोई कुछ कहना सुप्रभा चाहे तो बोलिए। सुप्रभा सुप्रभा बुझे उचे समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, पंकज से बोला है। वो अनम्यूट नहीं कर पा रही होंगी। और भी कोई बोलना चाहे, आप इतने लोग, हाँ सुप्रभा जी। हाँ भाई, नमस्कार। नमस्कार। समझ आता है भाई, सब कुछ सुनता हूँ, समझ आता है। लेकिन हम तो जो काम करते हैं, जो प्रेम में इतना मग्न हो जाता है, आसक्ति आ जाता है घर के बच्चों को ऐसे, तो भैया बोले ही ना, वो प्रेम नहीं है, वो इतना लगा। हम तो प्रेम सोच के ही सब कुछ करते हैं, आदर गोड जो करते हैं, लेकिन उसका वो यह क्या क्या हम उसको बनाते हैं, प्रेम प्रेम करके उसको बिगाड़ते हैं। ये सब समझ के थोड़ा हमको भी ऐसा लगता है, सब समझते हैं। नमस्कार। आप ये देखिए कि हमारे इतना जीवन जी के चले गए, इतना जीवन हमारा पीछे चला गया, अंतरात्मा से संपर्क ही नहीं है। आप अगर ये महसूस एक बार हो जाएगा आपको, हमने जीवन में किया क्या। अगर आपका ये अभी ये आपसे प्रश्न किया जाए, या आपको समय आके ये प्रश्न करे, जब आपके पास पूरा समय था, माँ की वाणी थी, क्यों नहीं आपने उसको चरितार्थ किया, तो हमारे पास क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। जब समय दिया गया था, हमने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? इस जगत में तो और कोई काम ही नहीं है। आप अपने आप को एक शरीर मानते हो, आप अपने आप को एक बाहरी व्यक्तित्व मानते हो, अरे अंतरात्मा है। हमने हम्म। कहा तो सही है, इस हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो शायद हम ये कह सकते थे कि हम तो इस बारे में नहीं जानते थे। पर आपको यदि ये प्रश्न किया जाए, काल अगर आपसे ये प्रश्न करता है, तो क्या हम इसका उत्तर दे सकते हैं? हमारे पास इसका उत्तर है? कुछ नहीं उत्तर भैया, को पता था, सब कुछ पता होता है, फिर भी हम कैसे धस जाता है, धस जाते हैं, पता नहीं। माँ को इतना बुलाते, फिर भी हम ऐसे संसार के ये में फंस जाते हैं। तो हमको कितना सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है, तो सुधरना है तो फिर भी प्रयास तो करते हैं भैया। अनन्य रूप से माँ को दो, उनसे कम से कम संकल्प तो करो। माँ आपका मार्ग स्वयं तैयार कर देंगी, पर सच्चाई से कहो। और जो हमारी चर्चा है उसको प्रतिदिन सुनो। इससे हमारी जो स्मृति है, जो भीतर बैठी है, वो बार 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 जागृत होगी। आपकी कोई चीज है वो जागृत होगी। जितनी बार आप ये कक्षा करते हैं, कुछ जागृति तो जरूर आती होगी। शरद भाई, ये इससे कुछ तो भीतर से स्मृति तो आती है ना, कि हाँ ये बात है। हाँ भाई, जब उसको सुनता हूँ, फिर दोबारा सुनता हूँ कभी कभी, तो अंदर में कुछ सिहरण होता है। अंदर में कुछ ऐसा एक अलग तरीके से भाव आता है हाँ, अंदर में। क्योंकि ये माँ श्री अरविंद के ही शब्द हैं। ये आप संकल्प कीजिए कि प्रतिदिन आप उसको सुनेंगे, जो दूसरी क्लास होगी उसको प्रतिदिन सुनेंगे, तो आपके जो बाहरी चेतना है, वो हमेशा ही माँ श्री अरविंद के स्पंदन में रहेगी। जब आपके पास और कोई काम नहीं है, तो इसको सुनने में क्या दिक्कत है? आप तो प्रतिदिन एक बार नहीं, दो बार भी सुन सकते हैं, और उसका मनन कर सकते हैं। और हमारे पास जीवन में और करने का काम क्या है? तो ये आप प्रयास करेंगे ना, आप सारे, इस चीज का।
और दूसरे जितने भी हमारे भाई हैं उनको बोलिए कि 5 मिनट पहले जुड़े और सारे उपस्थित हों। जब उन्होंने ये कहा था कि हम उपस्थित होंगे तो उनको होना चाहिए, नहीं तो माँ के सेवक हम कैसे बनेंगे। तो हम आगे चलते हैं इसके अंदर। ये क्या कह रहे हैं, और यह एक भागवती शक्ति है, क्योंकि इसकी बाह्य क्रियाओं में हम जो विकार देखते हैं वे इसके उपकरणों के होते हैं। प्रेम केवल मनुष्यों में ही अभिव्यक्त नहीं होता, ये तो हर जगह है। इसकी क्रिया पौधों में है, शायद पत्थरों तक में भी है। पशुओं में तो इसकी उपस्थिति का पता लगाना आसान है। इस महान और दिव्य शक्ति के विकार तो मतलब पत्थरों से आप संवाद कर सकते हो, स्थान आपसे संवाद करता है, भवन आपसे संवाद करता है। जब आप जाते हो सारी चीजें, कितनी बार मैंने ये देखा कि अगर मैं उस पे नहीं जा रहा हूं तो पीछे से खबर आती है वहां की मोटर खराब हो गई, वहां ये चीज सुचारू नहीं है। जब आप जाते हो तो वो स्थान कहता है भाई आप आए नहीं, अब सारी चीज सुचारू हो गई। आप कहीं गए, वहां स्वच्छता होनी शुरू हो गई। बंद पड़े मकान के अंदर आप गए, जाते ही पूरा उसके अंदर चेतना 2-3 दिन के अंदर चेतना भर गई। ये नहीं कि वो बंद पड़ा था, वहां जो लोग रह रहे थे उन्होंने उसकी चेतना पूरी अंधकार में कर रखी थी। एक व्यक्ति जाता है, वो व्यक्ति भी जो वहां रह रहे हैं वो महसूस करते हैं कि आप जब भी आते हो तो ये स्थान कुछ और बोलने लगता है, इसमें प्रकाश आ जाता है, मां की चेतना आ जाती है। ये बात तो वो लोग महसूस करते हैं सामने से वो व्यक्ति की हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। मैंने कहा आपसे ज्यादा मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि ये भवन प्रतीक्षा करता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये तो कभी सुनी नहीं। अगर आप इतना सेंसिटिव हो जाएं, इतना संवेदनशील हो जाएं, तो आप ये सोचिए कि आपसे खाली मनुष्य नहीं, सारी प्रकृति संवाद कर सकती है, उसकी अपनी भाषा है। आप ये सोचिए आनंद का दायरा क्या हो जाएगा। एक संगीतकार जो संगीत सुनता है उसका क्या दायरा है इस जगत का। साहित्य जानता है वो मां श्री अरविंद की पुस्तकों से क्या निकाल सकता है, सोचिए उसका दायरा क्या है। एक साधक है वो इस जीवन से क्या निकाल सकता है, कितना गहराई में जा सकता है। मां श्री अरविंद के बीइंग को, उनकी सत्ता को कितना अंतरंग महसूस कर सकता है, मां के हस्त को कितना अपने हृदय में नजदीक महसूस करता है, वो चिन्मय उसमें चेतना में निवास करता है। अकल्पनीय चीजें हैं ये। क्या कोई शून्य में अपने आप को दे सकता है क्या, कि मां को कभी देखा नहीं और उनके प्रेम में, अरे आप कर ही नहीं सकते ये। अगर उनका प्रेम नहीं मिले तो आप साधना में जा कैसे सकते हो यदि मां का प्रेम आपको न मिलता हो। तो आप ये सोचिए कि ये संभव है। आपको मां श्री अरविंद की जीवंत उपस्थिति हर समय प्रतीत, और प्रतीत ही नहीं होती, वो आपको बाध्य करके अपना काम करवा लेते हैं। जैसे दुर्गा स्तोत्र में कि आप तो तलवार बन गए उसके हाथ के अंदर, और वो तलवार इस तरीके से मां जैसे चाहे जिसको जहां संहार करना है या रखना है, कैसे भी आपको इतना मुक्त रूप से काम में लेती है, उतना मुक्त रूप से मां श्री अरविंद आपको काम में ले सकते हैं। ये संभावना भी इस जीवन की है। अब आप देख लीजिए, चयन है ये। हर व्यक्ति चयन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, और उसके परिणाम। इसलिए मां कह रही है जीवन एक निरंतर चयन है। हर क्षण आपके सामने चयन है कि वो आप उस समय किसको देना चाहते हो। आप रोज ये वार्ता सुनोगे, मां से संकल्प करोगे, उनसे जुड़े रहोगे, और आप भीतर से जानते हैं कोई चीज क्यों कर रहे हैं, मां के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये आप भीतर से जानते हैं इस चीज को। भ्रमित नहीं हो सकते इस बात में। तो अब तो जीवन जी लिया आपने, अपने दायित्व जो है, अगर पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक है, वो कर लिए, आत्मा का दायित्व है वो तो करो। तो ये कह रहे हैं पौधों में, पशुओं में उपस्थिति तो आसान है, इस महान और दिव्य शक्ति के विकार तो इसके सीमित उपकरण की मलिनता, अज्ञानता और स्वार्थपरता से आते हैं। इस शाश्वत शक्ति प्रेम में कोई चिपटने की वृत्ति, मेरा बेटा, मेरा पति, ओहो इसके बिना मैं कैसे जिंदा रहूं, मेरा मकान, मेरा ये वो, उसका वो मर जाएगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा,
वो जाने के बाद तो मैंने अपना आपा ही खो दिया, बुद्धि खराब हो गई मेरी, तो मेरा बेटा मर गया। कितने लोग पागल हो जाते हैं, कितनी माएं पागल हो जाती हैं। आप सोचिए, आप एक व्यापक दृष्टिकोण से इस जगत को देखिए तो सही। परमात्मा यहां आता है आपके रूप में, और वो इन आसक्तियों में पागल हो जाता है। आप गए, आप किसी अभियान के लिए गए, वहां असफल हो गए। ये वैसे ही है जैसे भूमि में आपने बीज डाला और उस बीज को वहां नष्ट हो गया वो बीज। तो जो अंतरात्माएं अभीप्सा नहीं करती, वो नष्ट हुआ बीज है। जो अंतरात्माएं यहां आई, जो अभीप्सा नहीं करती, वो ऐसा बीज है जो नष्ट हो चुका है। आपको कैसा लगे, आप बीज अगर खेत के अंदर डालें, नष्ट हुआ बीज हो, मां को कैसा महसूस हो कि उनकी संतानें हैं, वो इतनी असहाय हो गई हैं जगत के अंदर कि वो अभिप्सा ही नहीं कर पा रही। इस दृष्टिकोण से एक बार देखिए आप। तो इसमें हमारा लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं। इस जगत में आए तो हमने किया क्या? तो इसलिए इस महान और दिव्य शक्ति के विकार तो इसके सीमित उपकरण की मलिनता, अज्ञानता और स्वार्थपरता से आते हैं। इस शाश्वत शक्ति प्रेम में कोई चिपटने की वृत्ति, कोई कामना, अधिकार जमाने की कोई भूख, कोई स्व विषयक मतलब अपने आप के विषय में आसक्ति नहीं होती। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, इसको जो आप प्रेम कहते हो, ये प्रेम में नहीं होती। ये बात स्व विषयक आसक्ति होती ही नहीं। अभी तो ये मेरा है इसलिए प्रेम है। अरे तो प्रेम नहीं है वो। ये मां कह रही है स्व विषयक, खुद के संबंध से आसक्ति, अभी तो उसको हम प्रेम बोलते हैं। मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे गुरु इसलिए महान है। हम जानते ही नहीं किसको रखें, किस किस तरीके से प्रेम को हम परिभाषित कैसे करें, हम नहीं जानते। स्व विषयक तो विचार के अलावा कोई विचार ही नहीं है हमारे। प्रेम में स्व विषयक विचार नहीं है, अपने बारे में विचार नहीं है। तो ये तो हमारा बीइंग इस तरीके से गठित ही नहीं हुआ। हमारी सत्ता नहीं जानती इस चीज को। अपनी विशुद्ध गति में वह परमात्मा के साथ एक होने के लिए आत्मा की खोज है। एक ऐसी खोज, प्रेम क्या है? परमात्मा के साथ एक होने की आत्मा की खोज है ये। आप परमात्मा से एक हो जाओ। एक ऐसी खोज जो निरपेक्ष है, किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, तथा अन्य किन्हीं भी चीजों की कोई परवाह नहीं करती। यह अंतरात्मा की पुकार है। केवल मां, केवल उनके चरण। भागवत प्रेम अपने आप को दे देता है और किसी चीज की मांग नहीं करता। मनुष्यों ने इसको क्या बना डाला है यह कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने इसे एक भद्दी और घिनौनी चीज बना दिया है। फिर भी मनुष्यों में भी प्रेम का प्रथम संस्पर्श अपने पवित्रतर तत्व का कुछ अंश नीचे उतार ले आता है। कितना भी चाहे थोड़ा बहुत भी मनुष्य में आए, पर यह आपकी स्वार्थपरता से धीरे से आपको छुटा देता है। आप एकदम घोर स्वार्थी होने की बजाय, जिससे आप थोड़ा, जिसको कहते हो प्रेम, तो उसके लिए कुछ देने की शक्ति आप में आ जाती है। तो ये आपकी स्कूल है। व्यक्ति शुरू के अंदर, बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो ये जानता नहीं कि मेरी चीज किसी के साथ कैसे साझा करे। प्रेम आपको ये चीज, चाहे वो परिवार से हो, किसी से भी हो, स्वयं भोजन करने की बजाय किसी को भोजन करवाने में आपको प्रेम आता है, आपको अच्छा लगता है। जो आपको आपका प्रेमी है, चाहे वो मनुष्य ही है, उसको देने के अंदर आपको आनंद आता है, तो ये एक अच्छी चीज है। ये मनुष्य को स्वार्थपरता से थोड़ा दूर करता है। इसलिए चाहे वो बाद में धोखा खाए प्रेम, पर मनुष्यों के अंदर धीरे धीरे तैयार करता है। एक क्षण के लिए वे अपने आप को भूलने में, आ गई ना यही बात, भूलने में सक्षम हो जाते हैं। क्षण भर के लिए इसका दिव्य स्पर्श सभी सुंदर और मनोहर चीजों को जागृत। सबसे बड़ा पाप क्या है यहाँ धरती पे? खाली खुद का विचार, और हमारे और कोई विचार ही नहीं आता।
इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अपने आप के बारे में सोचना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यहां सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था इसकी है, मैं अपने बारे में विचार, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब ये तो दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत हो गया। मां का दृष्टिकोण ये है कि जब आपका अपने बारे में, वेदों के समय से यही है, आपके अपने बारे में विचार ही नहीं आए, अपने गुरु के बारे में, इष्ट के बारे में, भगवान के बारे में केवल यही हो, तो आप आनंद में। आप एक विचार करना, जब आपका अपने बारे में विचार आता है तो सारी तकलीफें आ जाती है। जब मां के बारे में विचार आता है तो सारी तकलीफें चली जाती है। ये आप करके देखना, आप ये परीक्षण करके देखना कि जैसे ही आपका अपने बारे में विचार आता है, सब तकलीफें आ जाती हैं, और जैसे ही मां के बारे में विचार है, सारी तकलीफें चली जाती हैं। तो ये तो आपके पास ही चाबी है इस चीज की, तकलीफ में रहना है या नहीं रहना। तो इसलिए क्षण भर के लिए इसका दिव्य स्पर्श सभी सुंदर और मनोहर चीजों को जागृत और परिवर्तित करता है, परंतु बाद में अपनी अपवित्र मांगों से भरी हुई, बदले में किसी चीज की मांग करती हुई मांग करता है। मैंने माँ को समर्पण किया तो माँ तो मेरे को ये देगी ही, माँ तो अपनी कृपा देगी ही, माँ चेतना देती है, माँ, मैंने सब माँ के लिए जीवन छोड़ दिया, अरे मेरे बच्चे को तो ठीक करेगी ही, माँ ही नहीं करेगी तो और कौन करेगा। मैं तो माँ से ही आशा करता हूं। ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है, पर ये मांगे, इसके लिए माँ के पास जाना, तो आपके भीतर एक और गहरा भाग है, वो कहता माँ के पास इसलिए जाएंगे, इसलिए माँ के पास जाएंगे। अरे माँ को तो जो दे दें वही, उसमें आनंद है। तो इसलिए बदले में कुछ चाहती हुई, अपनी स्वयं की निकृष्ट तृप्तियों के लिए शोर मचाती हुई, और जो दिव्य था उसे विकृत और कलुषित करती हुई, मानव प्रकृति सतह पर उठ आती है। ये जो आपके कोई, ये श्री अरविंद के पत्रों में माँ के जो संवाद हैं, उनमें आप यही देख सकते हैं कि मानव प्रकृति किस किस तरीके की जो है, उनकी मांगे खत्म ही नहीं होती। माँ से, श्री अरविंद से, उन वो कैसी कैसी मांग करते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आज फिर हमारा ये समय हो गया। तो ये, पर ये प्रेम के बारे में आप ये देख रहे हैं, 2 बार हमने एक ही चीज की चर्चा करी, पर आप इसको दोनों को बार बार सुनिए। पूरे जब अगला हमारा सत्र हो तब तक इसको रोज सुनिए, कि इतना कि बिल्कुल आपको कंठस्थ भी हो जाए, और आप इसके अनुभव में, जो मैं आपको एक चित्रण प्रदान कर रहा हूं वो आपको स्पष्टतः दिखना चाहिए। जैसे आप साहित्य पढ़ते हैं तो वो चित्रण आपके सामने आ जाता है, वो चित्र आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। वैसे ही जो बातें मैं कर रहा हूं, वो इतना आपके लिए एकदम जीवंत हो उठनी चाहिए कि ये सारी की सारी आपको यूं दिखें, जैसे कि आप सामने कोई स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कोई टीवी पे दृश्य देख रहे हो। वैसे ये जितनी बातें हमने करी हैं वो आपके जीवन में आनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए। ये आप प्रयास कीजिए, तो धीरे 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 हमारी यात्रा हो माँ की ओर, बहुत आनंदमय जीवन हो जाएगा ये। और कोई बात है इसमें, कोई प्रश्न है किसी के? हम 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं, 5-7 मिनट। विजय भाई, अचान पचारे, विजय भाई, रमेश भाई, मंजरा भाई, मंजरा भाई, कोई पूछना चाहते हैं? ठीक है जी। बाकी जितनी हमने बातें करी है वो आपको ऐसे फील आता है, उसका महसूस होती है ये सारी, की हाँ, कि पिक्चर तो यही है, स्थिति तो यही है। हाँ भैया, हम जब देखता हूँ हमारे अंदर में कुछ भी नहीं होता है, ये स्थिति स्वयं आ जाता है मेरे अंदर। आप प्रतिदिन इसको सुनेंगे ना शरद भाई, इसको
हाँ भाई, मैं जब टाइम होता है एक दो बार सुन लेता हूँ। वो जो आप छोड़ने के जरा सुनने के बाद। नहीं, इसको अब आप संकल्प कीजिए कि रोज बहुत एकदम ध्यान देके, तो आपको ये स्पंदन रोज आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो स्पंदन का एक अभ्यास है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी अब जीवन है उसके अंदर कम से कम आपकी तैयारी हो। एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती। आप प्रतिदिन इन स्पंदनों में, प्रतिदिन नहीं, हर समय ही आप इनमें रहिए। आप अपनी चेतना की स्थिति को थोड़ा जानिए कि अब चेतना नीचे आ गई, अब स्पंदन है। जब आप सुनते हैं तो आपको स्पंदन में कुछ अंतर नजर आता है ना? हाँ भाई, आता है, अभी तो आता है। तो इसको कितना समय आप निरंतर रख सकते हैं, इसका प्रयास कीजिए। तो धीरे धीरे आपके लिए वो चेतना सामान्य बन जाएगी और आप उससे आगे की यात्रा कर पाएंगे। ये तैयारी किए बिना आप सोचेंगे कि एक ही दिन ये अचानक से हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपको बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। और हम यहां इस जगत में हैं भी इसी तैयारी के लिए कि हम प्रतिदिन चेतना में माँ की ओर हमारा जो जाना है उसमें हम विकास करें। तो और कोई बात अगर किसी के नहीं है तो हम विराम करें यहाँ। सुप्रभा जी, ठीक है ये बात? हाँ भैया, हर रोज हम सुनते हैं, रात को सोने से पहले सुनता हूँ। कभी कभी नहीं होता है, बाहर लोग आते हैं जो ये, लेकिन सुनते हैं। सुनने के समय तो पूरा अच्छे से जैसे हम पी जाते हैं। अभी से संकल्प हो जाता है जो अभी से हम हर रोज सुनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा संकल्प। फिर जब वो बच्चे लोग आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाता है बाहर, फिर इधर उधर हो जाता है। इसलिए हमें दाई है भैया, फिर भी प्रयास करते हैं, माँ को सब कुछ बताते हैं। देखा जाए क्या क्या होता है। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है शरद भाई, यहाँ विराम देते हैं हाँ मैं और नमस्ते भाई। अगली बार फिर मिलते हैं। आप अपने प्रश्न जो है इसके नोट्स बनाना शुरू कीजिए, इससे आपको और लाभ होगा। जब आप इसको कॉपी में इनके नोट्स बना के कि ये मुख्य बातें हैं, आप धीरे धीरे इसको लिखित में नोट्स बनाइए, तो इससे आपको और लाभ होगा। तो यहाँ विराम दें। जय श्री मां। नमस्ते भाई।